बाबा साहब ने आपको तलाक दे दी। इस बुढ़ापे में तलाक याफ्ता का मतलब तो समझती है ना। मेरी जिंदगी में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारे इन फजूल सवालों का जवाब दूं। तुम जैसी मुनाफिक लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हें शर्म नहीं आई उसके घर में रहते हुए? औलाद की शक्ल में मैंने किस शैतान को पाला है, वो शैतान जिसकी नहुसत ने मेरे घर की तमाम खुशियां खत्म। नाबिया की हरकतें अब इतनी गिर चुकी हैं कि कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि वह अपनी ही मां के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। उसकी मां को अभी तक इस सच्चाई का अंदाजा नहीं होता कि अनाबिया किस हद तक जा सकती है। दरअसल बाबा साहब घर छोड़ने से पहले समरीन को तलाक देकर जा चुके होते हैं और इस बात ने समरीन को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया होता है। वह पहले ही बेहद परेशान और दुखी होती है, लेकिन अनाबिया को अपनी मां के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ इस बात की चिंता होती है कि कहीं उसकी मां उसका सच सबके सामने न खोल दे। इसी डर की वजह से वह समरीन के पास आती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है। अनाबिया अपनी मां से कहती है कि अगर उसने उसका सच किसी को बताया तो वह भी यह रात सबको बता देगी कि बाबा साहब उसे तलाक देकर जा चुके हैं। वह अपनी मां को डराते हुए कहती है कि अगर लोगों को यह पता चल गया तो समाज में उसकी बहुत बदनामी होगी। लोग उस पर उंगली उठाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और इस उम्र में तलाकशुदा होने का ताना देंगे। अनाबिया यहां तक कह देती है कि फिर उसकी मां दर दर भटकती फिरेगी और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अपनी ही बेटी के मुंह से इतनी कड़वी और निर्दयी बातें सुनकर समरीन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह हैरान और टूट चुकी होती है क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस बेटी के लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी वही आज उसे इस तरह ब्लैकमेल करेगी और उसके दर्द का फायदा उठाएगी।